हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स बैक अगेन। आई हैव स्प्लिट द वीडियो बिकॉज फिर आप लोग का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो मैं ये चीज़ अपना टॉक जो है मेटाबॉलिज्म बीएमआर पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो इन दिस सेकेंड वीडियो आई विल डिस्कस कि हाई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरी भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। ऐसी कई चीज़ें लोगों को सामने आई हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहला तो ये है कि देखिए, वेट लॉस करना है तो आप फिज़िकली तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। इंटेंसिटी विल डिपेंड एक्सरसाइज की आपके ऊपर कि आप कितनी कर सकते हो बिना थके, या थकते हैं तो एक लेवल तक आप थक रहे हैं, बट इतना नहीं कि आप यू आर नॉट टोटली बिकमिंग स्लगिश फॉर द होल डे। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज का कोई मीनिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ दैट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन आपको करना है, डाइट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डजंट मीन कि आप ओवरऑल जो है कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं। आपकी कैलोरी इज़ नॉट अ कैलोरी। वी कैन नॉट से कि कैलोरी काउंट करके हमें मतलब उसके कैलोरी के हिसाब से फूड्स ले लेने हैं कि इतना मुझे 1000-1200 कैलोरी लेनी है तो मैं इतना कैलोरी कुछ भी खा के खत्म कंप्लीट कर लूँ। ये नहीं हो सकता कि आपने प्रोसेस फूड खा लिया या कुछ पैक्ड फूड खा लिया या फिर आपने चॉकलेट खा ली, जैसे अब आजकल हो रहा है कि प्रोटीन बार ही खा लिया लंच में, कुछ और नहीं खाया। तो यू कैन नॉट जस्ट डू दैट। आपको एक्सरसाइज के साथ यू हैव टू चूज़ healthy carbohydrates, healthy fats and proteins, and that also home cooked food with high fiber. ठीक है, तो refined carbohydrates, added sugars, refined oils, processed packaged foods, बाहर के beverages, जो भी ड्रिंक्स हैं, हाई फ्रक्टोज डाइट वगैरह, ये फ्रूट जूसेस, ये सब आपको एब्सटेन करना होगा। डाइटिंग डजंट मीन कि आप फाइबर और जो हेल्दी कार्ब्स हैं, हेल्दी फैट्स या हेल्दी प्रोटीन्स हैं, इनको कट डाउन कर दें या फूड को टोटली कट डाउन कर दें एंड जस्ट यू आर सस्टेनिंग ऑन समथिंग वेरी मिनिमल जिसका कोई न्यूट्रिएंट क्वालिटी नहीं है। कैलोरी से ज़्यादा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द टाइप ऑफ फूड, द हेल्दी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स यू आर चूजिंग। ईट, यू कैन ईट दैट मच ओनली जो आप खाते थे पहले। वेट लॉस आपका होगा इफ़ यू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर फूड, यू इनकॉर्पोरेट मोर ऑफ फाइबर, you incorporate more of healthy home cooked food rather than processed and packaged food, and उसके साथ आप एक्सरसाइज को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो यू हैव टू टेक केयर कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ऐसी नहीं हो कि कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से आप लीन मास को भी डिक्रीज कर रहे हैं। लीन बॉडी मास इज एक्चुअली दैट डिवॉइड ऑफ फैट, इट्स कम्प्लीटली प्रोटीन या मसल मास हम कह सकते हैं। तो लीन मसल को आपको लूज़ नहीं करना है। मसल लॉस इज़ वेरी डेंजरस। ओवर अ पीरियड टाइम एजिंग के साथ मसल लॉस होता है, उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंट्रोल्ड, यू कैन से मॉडरेट इंटेंसिटी की यू कैन इनकॉर्पोरेट टू मेक द मसल स्ट्रोंगर। एम शुड बी टू सेव द प्रोटीन। ठीक है, जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो फैट कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है। ठीक है, 70%। फिर आप थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसमें आपका मोस्टली कार्बोहाइड्रेट स्विच हो जाएगा, फैट से कार्बोहाइड्रेट। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज तो 100% आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज़ होता है। ओके, तो बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज विल नॉट बी यूजिंग द प्रोटीन, ओके, इट विल बी यूजिंग द फैट्स एंड हाई इंटेंसिटी में कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जब ये डिप्लीट हो जाते हैं, जब आप इनको रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो हेल्दी कार्ब से, हेल्दी फैट से, तब प्रोटीन्स यूज़ होने लगते हैं, तब आपका लीन मसल कम होने लगता है एंड आपकी मसल मास डिप्लीट होने लग जाता है, विच इज़ डेंजरस, विच विल मेक यू स्लगिश एंड फटीग्ड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करें, हेल्दी प्रोटीन्स पे फोकस करें, एंड यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन या सप्लीमेंट्स। ठीक है, आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ एडिंग दैट बट ऑफ गुड क्वालिटी, बट आई वुड recommend to have the natural proteins
लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, ठीक है, या फिर इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव एग्स एंड अदर काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, तो आप उनसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट वांट टू एक्सप्लेनिंग यू दैट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज अगर आप बढ़ाते हो तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कैलोरी भी आपको रेस्ट्रिक्शन एक लिमिट तक नहीं करना है, बिकॉज देन दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ मोर ऑफ स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, एंड वेट लॉस की जगह यू विल बी स्टार्टिंग टू गेन वेट, ओके। बिकॉज कॉर्टिसोल जो है ना, ये बेली फैट में से फैट को मोबिलाइज करने में इनिबिशन बहुत करता है, इट इनिबिट्स इट, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फीमेल्स में भी क्या देखा गया है कि लाइक व्हेन दे आर यंग, ठीक है, दे वांट टू लुक गुड थिन, तो उस चक्कर में एनोरेक्सिया जो एक इशू होता है जहाँ पे काफ़ी सारा फैट एंड प्रोटीन लूज़ हो जाता है, एंड द फीमेल्स मोस्टली यू नो इन दैट केस मतलब ब्यूटिफाई करने की वजह से वो साइकोलॉजिकली इस तरीके से होती है कि उनको मोटा नहीं दिखना, उस केस में देयर बेटर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो स्लोज डाउन एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, एंड दे हैव आयरन डेफिशिएंसी ऑल्सो, ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेज, दे हैव मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, एमेनोरिया भी हो सकता है, दे हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज़, पूरा मेटाबॉलिज्म कैन बिकम मेसी, ओके। तो वो केस ऐसा होता है कि उसमें आप भूख लगना भी बंद हो जाता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली यू थिंक दैट फूड विल मेक यू फैट, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं कि हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट स्मार्टली, intelligently. We don't have to cut down things, we have to replace them with healthy items like healthy carbs and healthy fats and healthy proteins, okay। अब एक चीज़ होती है कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, एक तो होता है कि जब रेस्टिंग स्टेट में है तब आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है या मेटाबॉलिज्म है वो एनर्जाइज कर रहा है उन प्रोसेसेस को जो रेगुलर आपकी बॉडी में चलते रहेंगे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग, ओके। एक होता है जो आपका फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से जो मेटाबॉलिक रेट ऑल्टर हो रही है, दैट इज़ अबाउट मतलब 70% आपका BMR में एनर्जी यूज़ हो रही है बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, अराउंड 20% आपका जो है वो कह सकते हो आपकी 10 to 20% फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, एंड कुछ परसेंटेज जो बाकी बचता है वो आपका फूड के प्रोसेसिंग में एनर्जी यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज थर्मोजेनेसिस और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जैसे आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाते हैं तो 20 से 30% एनर्जी यूज़ हो रही है, फैट्स खाते हो तो इट्स अराउंड 0 to 5%, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो इट्स अराउंड 5 to 10%। सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है किसको डाइजेस्ट करने के लिए? प्रोटीन को, और सबसे कम जो स्लगिश फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब आपका जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर इंक्रीज़ होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वो आपका बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट फैट ही यूज़ कर रहा है। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, एंड जो एनर्जी एक्सपेंड होगी टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, मैक्सिमम एनर्जी यूज़ होगी, एंड वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट सच फूड्स कि जो आपके वेट लॉस में हेल्प करें, आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलोरी डेफिसिट करते रहे, रेस्ट्रिक्ट करते रहे, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा एंड वेट लॉस नहीं होगा, एंड यू विल थिंक कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन भी कर रही हूँ खाने पे, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा भी बहुत इजी, जैसे पहले जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, आवर एंसेस्टर्स, खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते थे, वो काफ़ी एक्टिव होते थे क्योंकि उनको पूरे फॉरेस्ट में जाना होता था टू फाइंड फूड, ठीक है। तो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी। अब उनकी जितनी भी एनर्जी थी वो इसमें यूज़ हुई, और उस टाइम में उनका फैट एंड उनके जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स थे वो यूज़ हो जाते थे। वट एवर दे एट वॉज फाइबर, रियल फूड, क्लीन फूड, ठीक है। तो वो उनके
मेटाबॉलिज्म को रेगुलेटेड रखता था. So they were not becoming calorie deficit, but they were basically mobilizing their fat and the carbohydrates when they were not eating. लेकिन जब खाना था तो वो उसको replenish भी कर रहे थे. So they were not becoming restricted or deficit. And physical activity भी थी तो उनका BMR भी low नहीं हो रहा था. They were energetic. They were not sluggish. Okay. So चीज़ ये है कि सबसे पहला कि सी द क्वालिटी ऑफ योर फूड, डोंट काउंट द कैलोरीज. ठीक है, वो मैं बहुत पहले भी एक वीडियो में कह चुकी हूँ. डोंट काउंट द कैलोरी. सबसे बड़ी भूल है कैलोरी काउंटिंग, बड़ी भूल एंड सबसे ज़्यादा स्टूपिड भूल है. मैं आज इस वीडियो में ही कह देना चाह रही हूँ कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, जो कैलोरी काउंटिंग की तरफ जाते हैं और एक हाइपोथेटिकल थियोरेटिकल नंबर दे देते हैं कि आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे, आप 500 कट कर दो, तो आप ये कट कर दो, 1500 ले लो. ठीक है, कैलोरी जो है वो बेसिकली बॉडी में वर्क नहीं करती, कैलोरी काउंटिंग, बिकॉज कैलोरी इज़ अ नंबर. आवर बॉडी वर्क्स ऑन various fundas: the mitochondrial health of your body, the liver health of your body, the hormonal status of the body, the lifestyle, the way you behave, your psychological status, your sleep patterns, your stress levels. Everything is affecting the way your food is processed in the body. आप अगर 2000 कैलोरी खा रहे हो, आपके पड़ोस वाला भी 2000 खा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा जल्दी पतला हो रहा है अगर मोटा है, और आप मोटे हैं और पतले नहीं हो रहे हैं 2000 कैलोरी खा के या कट करके भी, तो आपको देखना पड़ेगा कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर लाइफस्टाइल. ठीक है, ओनली कैलोरीज कैन नॉट बी can be considered as a uniform term for the criteria for weight loss or weight gain. ओके, बिकॉज कैलोरीज सिर्फ एक नंबर बताती हैं, लेकिन बॉडी में कैसे हो रहा है वो. आप माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को लो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो एटीपी जनरेशन प्रॉपरली नहीं होगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो आपके जितने भी प्रोसेसेस में एटीपी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे. देन ऑल्सो वेट लॉस विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू एंड यू विल बी डीलिंग विद क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, इलनेसेस. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे अगर आप ज़्यादा भी खा रहे हो, गैप नहीं दे रहे हो, तो आपके फैट या कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म्स है वो मोबिलाइज नहीं हो रहे, वो वहीं पे हैं. एंड फिर आप ज़्यादा खा रहे हो तो वो एक तरीके से हाइपर इंसुलिनीमिया करके, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके भी आपको मोटा बना रहे हैं, विसरल फैट को बढ़ा रहे हैं. तो फिर आप तब भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ स्टार्ट योर डे विथ सम वार्म वाटर. चाहो तो नींबू उसमें डाल दो, नींबू नहीं पसंद आपको तो सिर्फ गर्म पानी ही आप पी लो सुबह. कीप योर stomach empty for at least 1.5 hour before you are taking your tea. And please, एक रिक्वेस्ट है कि आप उसमें चीनी ना डालें अपनी चाय में. बिना चीनी की चाय पिए, दूध डालिए, जो भी जैसे बनाते हैं बनाइए, बट चीनी नहीं डालें. सबसे पहले चीनी कट डाउन कर दें. ठीक है, आप फिर अपना दिन की शुरुआत जैसे भी करना चाह रहे हैं, जो नाश्ता आप हेल्दी नाश्ता लीजिए. डोंट स्टार्ट योर डे विथ समथिंग लाइक ग्लूटेन, पराठा या कुछ ऐसी चीज़ें. आप हेल्दी नाश्ता प्रोटीन वाला लीजिए. आप जैसे कि स्प्राउट्स लीजिए, आप ले सकते हैं छोले, उनके सैलड बना लीजिए, कट कर दीजिए, उसमें कुछ टमाटर, ककड़ी एंड स्पाइसेस डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए. देखिए, लेमन अगर आप खा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, विटामिन सी इज़ वेरी गुड. ठीक है, तो आप इस तरीके दिन की शुरुआत करें. आप ड्राई फ्रूट्स खाइए. अगर आपको नाश्ता नहीं पसंद तो आप स्किप करिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप करें. आप फिर क्या कर सकते हैं कि फ्रूट्स खा लीजिए, वो भी कुछ मॉडरेशन में. देन लंच में आप सैलड ज़्यादा ले लो. ठीक है, दही ले लो, छाछ ले लो. ठीक है, हेल्दी चीज़ें खा लो, घर का खाना खा लो. शाम को आपको जितनी भूख है उस हिसाब से खा लीजिए. फर्मेंटेड फूड एक बार, जैसे उत्पम, डोसा, इडली, ये कुछ आप ढोकला, ये सब कुछ एक बार इनकॉर्पोरेट कर लो दिन में, तो रात को आप खा सकते हो. ठीक है, खिचड़ी खा लो, वेजिटेबल खिचड़ी है, वेजिटेबल दलिया है. तो इस तरह की चीज़ें हैं. पुलाव है, उसमें काफ़ी सारी सब्जियां डालिए. फिर आप रॉ कट करके भी डाल सकते हैं, दही से खाइए.
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। थिंग इज़ कि सबसे पहला तो आप में इतना कमिटमेंट होना चाहिए कि आप खुद की हेल्थ के लिए अपने घर में बनाएंगे, टाइम देंगे कुकिंग में, और इतनी चीज़ें इनकॉर्पोरेट भी करेंगे हेल्दी। ठीक है, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डेली रूटीन में हम जो बनाते हैं वो खाना है, बस उसमें हमें ये देखना है कि हम हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी कार्ब्स एंड फाइबर को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और आप शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड सी द मैजिक। शुगर बंद करके आप देखोगे कि यू फील फैंटास्टिक रियली। कोई जिम की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर में भी एक्सरसाइज करके खुश रह सकते हैं, या ऐसे म्यूज़िक भी लगा के डांस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ यह है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो द थिंग इज़ दैट हेल्थ स्टार्ट्स विद हेल्दी ईटिंग। फिर फिज़िकल एक्टिविटी तो इम्पॉर्टेंट है ही। फिज़िकली एजाइल भी आप रहते हैं, घर में भी मूव करते रहते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, और थोड़ा बॉडी को फ्लेक्स कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, यू डोंट नीड सम मच ऑफ डेडिकेटेड। अगर आप फैट हैं, ओबीज हैं, तो आपको थोड़ा डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले है एडेड शुगर, रिफाइंड चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ज़ीरो पे ला देना है आपको। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्स यू and you can start this fresh journey of being healthy. I'll not say weight loss, मैं weight loss के लिए नहीं बोलूँगी कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं weight loss के लिए वीडियो बनाऊँ। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई शुड से कि weight loss, क्योंकि देखिए वेट गेन होता है तो वो किसी की जानबूझ के नहीं होता है। ठीक है, द पर्सन नोइंगली इज़ नॉट गेनिंग वेट। हाँ, कुछ हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हो रहा है, तो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये हैबिट्स चेंज करनी है। तो थोड़ा हैबिट्स में चेंज लाना है, आपके डाइटरी पैटर्न में चेंज लाना है, फिजिकली एक्टिव होना है, अपने आप से ही आपका वेट लॉस होने लगेगा। द वे यू थिंक अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर वेट, about the way you look, if you start thinking in a positive way that I am from this day going to make a resolution to look good, to keep myself fit and happy and light and active, I'm going to start from now on. ठीक है, तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, इसका कोई फंडा आपको नहीं बताएगा। इट्स ऑल इनसाइड यू, द वे यू वांट टू लीड your journey of healthy life, it's on you. आप अपने कैपेबिलिटी, अपने स्टैमिना, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एक तय करिए रूटीन, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, एंड यू विल सी यू आर गोइंग टू फील सो मच एक्टिव, सो मच एनर्जाइज्ड, एंड आपको कोई इश्यूज़ भी हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको लगेगा कि उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है और आप अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, सो bye, take care.